जय श्री श्याम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है लाल किताब पर। और लाल किताब जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है रेमेडीज। तो आज का सेशन होने वाला है लाल किताब की रेमेडीज पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत सारी इजी और आसान रेमेडी, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल कर सकें। अपनी बनी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान पा सकें। लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं वो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि इमरजेंसी में की हुई और इमीडिएट की हुई जो रेमेडीज होती हैं समस्या के अकॉर्डिंग, वो 100% इम्पैक्ट करती हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लोग नए हैं, जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिन्होंने हमें पहले कभी नहीं सुना है या जाना है, उनके लिए, जो हमारे साथ हैं वो सब जानते ही हैं कि एस्ट्रो हेमंत सर लाल किताब के लिए कितना बड़ा योगदान है उनका और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने लाल किताब को आगे लाने में। तो थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहूंगी मैं यहाँ पर। एस्ट्रो हेमंत सर लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि पिछले 15 वर्षों से लाल किताब को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने 1.5 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान पिछले 15 वर्षों में किया है, कंसल्टेशन की है, 1000 से प्लस स्टूडेंट को लाल किताब सिखाई है, जिससे वो अभी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा भी रहे हैं, कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो टीवी पर भी आकर अपना प्रिडिक्शन करते हैं। तो वो सब लाल किताब को प्रमोट करने में हेमंत सर का बहुत सहयोग करते हैं। उसके अलावा सर को लाल किताब को इतना तहे दिल से स्वीकार करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, कुछ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। लाल किताब को आगे बढ़ाने की मुहिम पर जो हेमंत सर का मोटिव है, उसके लिए सर ने बहुत अलग अलग पॉडकास्ट पर थ्रू इनवाइट्स उन्होंने लाल किताब पर बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, जैसे कुछ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, और वहां पर उन्होंने लाल किताब को प्रमोट किया है। जैसे लाल किताब की रेमेडीज हैं, किस्मत के ग्रह, मकान कुंडली, आपके कुंडली में धोखे का ग्रह क्या होता है, कुछ लाल किताब के रहस्यों के बारे में भी है। लाल किताब को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है वो भी सर से बात करेंगे, अभी तो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत करते हैं हेमंत सर का। राधे राधे सर। जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री श्याम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। जी सर, सर मिलके एक बार जय श्री श्याम करते हैं फिर शुरू करते हैं सेशन, है ना। जी। जय श्री जय राम। श्री श्री श्याम। राम। जय 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 श्री 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 राम। श्याम। श्याम। जय श्री सर राम। जी, जय श्री राधे श्री श्याम। राधे। श्याम। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। कैसे सर? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। जय जय श्री श्री श्याम श्याम सर। सर। जय श्री हाँ? श्याम सर। जय श्री श्याम सर। जय श्री। जी। जी सर। तो जिस तरह से हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, पर आज का वेबिनार खास उन लोगों के लिए है जो यहाँ बने रहेंगे। और आज ऐसी ऐसी रेमेडी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले बात, आपके पास आपकी कुंडली हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट आज की वो लाल किताब की रेमेडी, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अनुसार आपको रेमेडी मिलेगी। ठीक है? तो इस श्रृंखला में ज्यादा समय ना आप लोगों का लेते हुए मैं सीधा सीधा रेमेडीज पे बात करूंगा। बात तो हम रोज करते ही हैं, है ना। और आज की श्रृंखला में जो रेमेडीज है ना, ये आप लिख लेंगे, अपने पास सहेज के रख लेंगे, तो जिंदगी भर आपको ये काम आएंगे। जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, जो पुराने जमाने में, जैसे बुखार हो गया तो काढ़ा बना के पी लो, है ना। ये प्रॉब्लम है तो ये कर लो, जीरा ले लो, शक्कर ले लो। कुछ इसी तरह की रेमेडीज मैं आपको देने वाला हूँ।
तो आज की इस जनरेशन में जो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे पहली ही जबरदस्त रेमेडीज और धमाकेदार रेमेडीज के साथ आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रेमेडी जिसकी सभी दुनिया को जरूरत है। लग्जरी सबको चाहिए, अपना घर का फिजिकल लाइफ भी सबको अच्छा चाहिए, मतलब ग्रस्त अच्छा चाहिए, लग्जरी सबको चाहिए, और घर में गृह क्लेश ना हो वो अच्छा चाहिए। ना घर से बाहर जाना है, आपके घर में रेमेडी हो जाएगी और इसका रिजल्ट इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। चाहिए ऐसी रेमेडी? आप किस किस को चाहिए मैसेज में लिख सकते हैं, जिसको चाहिए वो एक लिख दे। किसी को नहीं चाहिए? चैट चैट ओपन नहीं थी सर, कर दिया। कर दी। एक दो लिख रहे हैं, मानस जी को नहीं चाहिए, बाकी सबको चाहिए। वाह, ग्रेट। आप जुड़े रहेंगे तो आज आप देखिएगा, मिट्टी सबके पास होती है, खेत की मिट्टी। कहीं से भी खेत की मिट्टी ले, उसमें हल्दी और पेठे का रस मिला ले। पानी तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, हल्दी और पेठे का रस मिला लेंगे। इससे आपका शुक्र जितना भी खराब हो, मेरी वह आवाज नहीं आ रही क्या? रचना जी लिख रही है आवाज नहीं आ रही। सर आपकी एकदम क्लियर आ रही है। आ रही है नहीं? तो उसमें हल्दी और पेठे का रस लगा के उसका लेप अपने शरीर पे करना है। जब वो सूख जाए उससे नहा ले। पेठा कद्दू होता है रितु जी, ठीक है? और ये भी किसी को मुश्किल लग रहा हो, तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र और दूध का मिश्रण या दही, इन सबको मिला करके लेप करके नहाने से भी हमारा शुक्र ठीक होता है। कई लोग बोलेंगे यार इससे घिन आती है, या ये चीज मैं नहीं कर सकता। कुछ आसान सा उपाय बताएं। येलो पेठा, येलो पेठा गाय को पालने या सेवा करने से, इससे शुक्र अच्छा होता है। या फिर सांड को लड्डू खिलाने, या एक चीज आप लोगों को भी पसंद है, वो चीज सुअर को खिलाओ। क्या? भूटा। तो इससे हमारे शरीर में जितनी भी शुक्र की कमजोरी है, शुक्र क्या है? शुक्र हमारे शरीर का व्हाइट सेल्स है, हमारा ग्रस्त है, हमारी लग्जरी लग्जरी है, माँ लक्ष्मी है, ठीक है? ये सब शुक्र से है। जो आप ग्रस्त की पालना करते हैं वो शुक्र है। तो ये करने से शुक्र अच्छा होता है। एक और उपाय बड़ा ही आसान, कहता है घर के पास केले का पेड़ लगाने से, घर के थोड़ी सी पास में केले का पेड़ लगा दो और उसकी सेवा करते रहो। कभी भी कर सकते हैं रीटा मिगलानी जी, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे शुक्र और बुध दोनों की कमी दूर होती है। बुध और शुक्र मतलब, तो मतलब कि व्यापार में भी दिक्कत आ रही हो, तो ये करने से आपके व्यापार की कमी भी दूर होगी
और ऐसा सिर्फ आप 21 दिन कर दें, 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब 21 दिन के बाद मैं बोल रहा हूं, पर इवन अगर आपने दिल से किया है और साथ में परहेज किए हैं, परहेज क्या, घर की गृहस्थ को तंग नहीं करना, बीवी को तंग ना करें, अपने आप को साफ सुथरा बना के रखें, अपने घर के बेड को हमेशा साफ रखें। कोई भी प्लेनेट देने की देखने की जरूरत नहीं है। धारा जी आज जितनी रेमेडी दूंगा वो ये रेमेडी होंगी कि आपने कुछ देखा या नहीं देखा। केले के पेड़ के ऊपर जल दें, जोत लगाएं, हल्दी की गांठें रखें, घर के बाहर रखना है। हाँ बिल्कुल सही बोला। सांड को लड्डू खिलाना है और सुअर को बूटा खिलाने से। ठीक है, आपको इसके लॉजिक भी बता सकता हूं मैं। सांड जो है शनि का स्वरूप है और सुअर जो है वो केतु का स्वरूप। विदाउट कवर के अमीश जी। ठीक है, और शुक्र को और अच्छा करना है तो सबसे पहले ना आप अपने घर में एक चीज जरूर करें। जिनके पास तो मकान है, जो अपने मकान में रहते हैं, वो लोग अपने घर में कुछ कच्चा हिस्सा जरूर रखें। उस कच्चे हिस्से में जिमीकंद, शकरकंदी, आलू, चुकंदर, जो कि जमीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां, चाहे थोड़ी थोड़ी उगाएं, उगा लें। उगा दें। और आप देखें जैसे ही आपने घर की जमीन को कच्चा किया और उसमें ये चीज उत्पन्न करी, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके घर में से बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो उन लोगों के लिए बताया जिनका घर कच्चा है। जिन लोगों के पास फ्लैट है, अपनी गैलरियां हैं, वो गैलरी के अंदर भी किसी ट्रे टाइप के गमले में जमीन के नीचे उगने वाली चीजें उगा ले। सब चीजों का बताऊंगा, सब चीजों को बताऊंगा, बने रहें। लॉन में उगा सकते हैं बिल्कुल, ये करके देखे। आपको मैं बताता हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप समझिएगा कि जब हमारे बुजुर्ग घर में कच्चा हिस्सा रखते थे, एक तो घर में कर्जा नहीं चढ़ता था, हाँ या ना, और घर में बीमारियां नहीं आती थी। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? एग्री करते हैं ना जी, है ना, मानते हैं ना इस चीज को कि जब जब ये चीजें होती थी तब तक हमारे घर में बीमारियां और कर्जा नहीं चढ़ता था। तो सिर्फ मैं आज आपको जो रेमेडीज देने वाला हूं ना, कि जिंदगी को जीना कैसे है, उस तरीके से हमारे घर में कितनी चीजें कितनी फास्ट और रिलीफ होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी रहती हो, खासकर शुक्र की, उन लोगों को आम की छाल का रस या गिलोय का रस पीने से शुक्र की कमजोरी दूर हो जाती है। आम का रस या गिलोय का रस पीने से। इसके लिए कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है वो जरूरत नहीं है। और ये रिजल्ट आपको 21 से 41 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं, 110% रिटर्न में। किसी का सूर्य और मंगल खराब हो तो वो इंसान सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दे, गुड़ डाल करके। अब सूर्य क्या देता है? सूर्य शरीर के अंदर
अपंगता लेके आता है। अपंगता मतलब कोई ना कोई शरीर का अंगहीन होना, सरकारी प्रॉब्लम आना, नमक का तेज खाने का मन करने लग जाना, यहाँ पे भी बताता हूँ विवो जी, आपने बोला शनि भी साथ में है। सूर्य और जब शनि साथ में होता है तो पिता पुत्र के रिलेशन अच्छे नहीं होते, वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो ऐसी में जहां पर भी आपकी कुंडली बैठी हो, अपनी कुंडली में मंगल को अच्छा करना है। तो यहाँ पर क्या करें आप, गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दें। और मंगल बद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मंगल बद है। मंगल बल जब कुंडली में होता है तो खून की प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और घर में मांगलिक कार्य ना होना, घर में खुशियां ना आना। तो साहब, आप हफ्ते में एक बार महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र करना है, हवन करते हुए उसका हवन करना है। कैसे करना है, उसमें नीम, गिलोय, बेल की जड़ और बरगद की जटा का हवन करें। ये हवन कब करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। मतलब कि वही 4 से 5 बजे के बीच में इस मंत्र को पढ़ते हुए करें। ठीक है। और इस मंत्र को पढ़ते हुए सुबह अपने सिर में नहाने के लिए ना धार बनाकर पानी डाल के नहाएं। महामृत्युंजय का पाठ करते रहें। जब पानी डालें तो पानी की धार बना के अपने सिर पे डालें। करना ब्रह्म मुहूर्त में। तो इससे आपका जो है मंगल बद की प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब किसी की कुंडली में चंद्र और शनि की युति, चंद्र और शनि की युति इंसान को डिप्रेशन देती है। तो ऐसा इंसान क्या करे, एक तो सबसे पहले शरीर पर जितना ज्यादा हो सके चांदी को धारण करे। ये सब मानते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर ही सारे ग्रह हैं। शिखा जी आराम रखिए, सब्र रखिए। हर एक चीज का उपाय मिलेगा, राहु का मिलेगा आपको। आज ऐसे ऐसे उपाय मिलेंगे। आज मैं आप लोगों के इस वेबिनार में एक जाते जाते एक ऐसा उपाय देके जाऊंगा जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। क्या, निसंतानता। मैं कह रहा हूं लाख आपकी कुंडली में संतान ना होने के योग हो, वो उपाय आपने करा दिया, रिटर्न में 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, उस घर में बच्चा आकर रहेगा। पर बने रहें और ध्यान से उपाय सुनते रहें। चिंता मत कीजिए, जो आप कह रहे हैं कि बार बार रिपीट करें, रिपीट मत करवाइए। आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप लोग मैडम को कॉल करके अपने पास मंगा भी सकते हैं। सभी लोग अभी एक नंबर टाइप करेंगे, लिखें, सब लोग नोट करें। अगर आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मिलेगी कल सुबह 10:30 बजे। पर अगर सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो नंबर नोट करें, 90573 95701।
जिस नंबर से अभी आपको वेबिनार का लिंक मिला है, जिस नंबर से आपको आया है, उसी नंबर पर आपको कनेक्ट करना है क्लास के लिए, कंसल्टेशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। और अगर कुछ भी जानना है, बात करनी है, पढ़ना है, पढ़ाना है, किसी भी चीज के लिए कनेक्ट करना हो, तो इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मॉडलिटी आती है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली दे सकते हैं, तो भी आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट करेंगे, 9057395701 पर। जी सर, प्लीज कंटिन्यू, है ना। जी ठीक है। तो अब चंद्र शनि की युति क्या करते हैं, इंसान को डिप्रेशन, घर में बेवजह का कलेश हमेशा बना के रखती है जब ये युति खराब हो। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए, किसी भी तरह का घोड़ा ले लें, स्टैचू ले ले घोड़े का। घोड़े का स्टैचू कैसा होना चाहिए कि उसका रंग ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। माथा सफेद होना चाहिए, उस माथे को आपने रोज काले काजल से काला करना है, ठीक है। काले काजल से काला करना है। जब ये आप करेंगे तो आपके घर में चंद्र शनि की युति का बुरा प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसमें परहेज क्या करना है, नशे से दूर रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, तेल कम खाना है और नमक ज्यादा खाने से बचना है। जिस किसी का मंगल खराब हो, उस इंसान को लाल रंग के कपड़े, लाल रोशनी और काले रंग से बचाव करना है। निधि जी, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, उसमें सुन लीजिएगा। बुध, बुध जो है व्यापार का, बहन बुआ, बिल्कुल बताऊंगा सिद्धेश यादव जी, आपको ट्रेडिंग और सट्टेबाजी का भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो बुध जो है बहन बुआ बेटी मासी साली, इन सब का कारक है। जब ये खराब हो रहा हो तो व्यापार, और कहते हैं जबान सबसे ज्यादा खराब होती है, तो ऐसे में नाक छिदवा ले और फिटकरी से अपने दांत साफ करे रोजाना। ये मत पूछना इसमें कितने दिन, इसको तो मैं कह रहा हूं नियम बना ले। ये तो घर का हर एक इंसान करे, ये घर का हर एक इंसान करेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुध अपने आप ठीक हो जाएगा। दीपेंद्र राणा जी, बुध का यही उपाय मैं जो बता रहा हूं, ये आप करें। और खासकर बुध जब खराब हो तो अपनी जीभ को हमेशा साफ रखें। सिल्वर डाल लें जी, गोल्ड भी डाल सकते हैं पर सिल्वर डालें तो ज्यादा अच्छा है। और बुध की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करना है, एक गोल नींबू ले लो, नींबू की भाप, भाप में पकाना है, स्टीम में पकाना है। उसके रस को निचोड़ लें। पहले एक नींबू से शुरू करें और बढ़ाते हुए 5 नींबू तक ले जाएं। 21 दिन सुबह इसका रस पिए।
जिसका बुध खराब हो अम्मू जी। मैरिज के लिए भी बताऊंगा, आप सुनते जाएं, आज आपको रेमेडीज का भरमार देने वाला हूं, बने रहे। बुध जब खराब हो तो घर में तोता पाले, उसको पिंजरे में ना रखें, खुला रखें। और उसे अब मतलब 7 लाल मिर्च ले लें सूखी हुई, उसे अपने ऊपर से उतार के 7 बार, और वो मिर्च तोते को खिलाएं। हाँ जी, 5 लेमन का जूस, 1 से शुरू करके 5 तक। एक उपाय है, बड़ा अटपटा सा है, पर बुध को बड़ा अच्छे से शांत करता है, बढ़िया करता है। करेंगे। सिर से पैर तक अपने आप को कीचड़ में अच्छे से डुबो ले, और उस कीचड़ को सूखने दे। सूखने के बाद उस कीचड़ के मतलब अच्छे से नहा ले। आप देखेंगे आपकी अंदर से बुध के विकार खत्म होने शुरू हो जाएंगे। है अटपटा सा, मैंने पहले बोला आपको। क्लॉकवाइज, यस। चलो आपकी भी सुन लेते हैं। सर, किसी को ट्रस्ट करके पैसे दिए थे, अब वो फैमिली बोलते हैं कि लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं है, और वो लड़का अपने फोन पिक नहीं करता। 6-7 महीने हो गए, फैमिली को 15 साल से जानते थे, इसलिए ट्रस्ट करके दिए थे। कैश रेमेडी दिए थे, कैश दिए थे, प्लीज रेमेडी दीजिए कि फंसे हुए पैसे वापस मिल जाए। ठीक है, आप ही की बात पे एक उपाय बता रहा हूँ कि आप सर साढ़ा सोना की कह रही, क्या लिखा आपने? सर साढ़ा सोना लगे। कोई बात नहीं, आप उपाय क्या करें, मैं आपको उपाय बताता हूँ जी। कि आपको क्या करना है, एक तो मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के 9 बुधवार माँ दुर्गा के चरणों में रखने हैं, ये प्रार्थना करते हुए जहां भी मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो पैसे निकलने शुरू हो जाएं। दूसरी चीज, लहसुन की कली होती है ना, लहसुन की कली, 4 कलियां लेना, उसके अंदर टूथपिक आती है, टूथपिक से 4 कली फंसा लेना एक टूथपिक में, और उसे जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा के है। प्रार्थना करते हुए कि भाई जहां भी पैसे फंसे हुए हैं वो पैसे निकलने शुरू हो जाए। अब रीटा मिगलानी जी कहते हैं जॉब के लिए, जॉब के लिए छठा घर और 10वां घर
मतलब कि बुध केतु और शनि ये जिम्मेवार होते हैं। तो आप क्या करें कि आपकी जॉब लगे? अपनी कमर पे काला सूती धागा, जिसे हम एक काम पे तागड़ी भी बोलते थे, बृहस्पतिवार के दिन कर दो। गल पिटारा जी, बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। तो वो धागा अपनी कमर पे बांधो, क्या भैरव जी का मंत्र करते हैं, भैरव जी का मंत्र करते हुए अपने पैरों पे बांधो। राइट। अब एक ऐसा उपाय जो हर घर की जरूरत है। घर में हमारी माताएं और बहनें बहुत ज्यादा तंग है, जिनकी शादी हो गई है, उनके माँ बाप होते हैं कि लड़की वहां जाकर तंग हो गई। कितने लोग हैं ऐसे? रेज योर हैंड। कमर पे मैडम, कमर पे। एक मिनट। जी, तो आप लोगों को मैं बता रहा था क्या था, हाँ, लड़कियां बहुत तंग रहती हैं। जिस घर में लड़कियां तंग रहती हों, वो क्या करें? आजकल ना एक डेकोरेटिव फुहारा आता है, जिसमें से पानी चलता रहता है। कोई बुद्धा जी बने होते हैं, कहीं पेड़ बना होता है, पेड़ में से पानी निकल रहा होता है। कितने लोगों ने देखा वो? सबने देखा है लगभग। वो अपने घर की सेंटर की नॉर्थ में प्लेस कर दो, ठीक है। जॉब के लिए मैंने एक तो बताया कि सूती धागा, काले रंग का फाउंटेन, यस, काले रंग का धागा अपने भैरव जी का मंत्र करते हुए अपनी कमर पे बांध ले, रास्ते खुलने लग जाएंगे। दूसरा, चने की दाल मंदिर में दे, 200 ग्राम चने की दाल 43 दिन मंदिर में दे। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। जिसका शनि दूसरे घर में हो, वो ये उपाय ना करे। बाकी शनि को अच्छा करने के लिए नहाते समय अपने शरीर पर तेल लगाएं, या फिर मिट्टी या बेसन से रगड़कर पानी से नहा लें। आपको पता है कि पहले के जमाने में लोग मिट्टी से नहाते थे, मिट्टी से हाथ धोते थे, मिट्टी से नहाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि का जो मिट्टी है शुक्र है। शुक्र से हमारे शरीर में जितना सूखता हुआ शुक्र हो, उसको अच्छा करने के लिए ये उपाय किया जाता है। और शनि जिसका खराब होना, उसको अच्छा करना हो, तो ऐसे इंसान को खीरा, ककड़ी, तरबूज जरूर खाना चाहिए। जी, मिट्टी और बेसन मिलाकर।
किसी को राहु की प्रॉब्लम हो, तो सिर पर जो है गाय के घी से खूब अच्छे से मालिश करे, राहु शांत हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं, शनि जिसका बहुत ज्यादा खराब हो, ऐसा इंसान डेली 5,000 स्टेप्स करना शुरू कर दे, शनि के लिए डॉक्टर साहब। और घास वाली जमीन पे करे तो और ज्यादा, नंगे पांव। और कहते हैं पानी में थोड़ा सा गौमूत्र मिला के उसे पीने और नहाने से, इससे केतु के दोष भी दूर होते हैं और बुध के भी। केतु की प्रॉब्लम हो, केतु क्या है, हमारे शरीर में हमारा रीढ़ की हड्डी, कमर, शरीर के हमारे टांगे, शरीर का प्राइवेट पार्ट, कर्जा, जीजा साला से रिलेशन अच्छे ना हो, तो ये करके देखो। ये जितने भी उपाय दिए हैं आज आपको, ये सब विदाउट कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप करो और आपके लिए काम करेंगे। अब आ जाती है जो सबको चाहिए। सब कुछ क्या चाहिए? धन में सफलता और उपाय। कहते हैं कि सफेद आंख की जड़, ठीक है, जो उत्तर, उसकी जड़ जो है उत्तर दिशा की ओर जा रही हो, उसे उखाड़ के धो लो। फिर गणेश जी के मंत्र से, ओम गण गणपते नमः मंत्र से सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रखें। इससे घर में पैसों की बरकत इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, जो डे बाय डे आपके घर में इंप्रूवमेंट करती है। कहते हैं, किसी ने भी पूछा था कि काम में अट्रैक्शन लाने के लिए सफेद आग की जड़ को गरोचन, बच और सिंदूर के साथ घिसकर उसका तिलक लगाने से शुरू कर। ये निशान जी जो आप कह रहे हैं ना, ब्रेन फिट्स, इसके लिए जो मैंने अभी आपको घी वाला उपाय बताया ना, बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इससे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अगर प्रेमी प्रेमिका रूठे हों तो भी वो मान जाते हैं। अगर गरोचन ना मिले तो गरोचन की जगह हल्दी का यूज कर सकते हैं। गोल ब्लैडर में स्टोन हुआ है क्या, इसका भी उपाय है, बिल्कुल उपाय है, बड़ा जबरदस्त उपाय है, करके देखो। वैसे तो बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि आजकल पार्कों के पास हर्बल जूस वाले खड़े होते हैं, है ना, वो पीना शुरू कर दो। अगर वो नहीं है तो मैं तरीका बता देता हूँ। किडनी स्टोन के लिए भी यही है। आपको क्या करना है, व्हीट ग्रास, लिख लीजिए इसको, भूल जाएंगे। व्हीट ग्रास और चने रात को भिगोने के लिए रख दे, जब वो अंकुरित हो जाए वो। तुलसी के पत्ते, कच्ची हल्दी,
अदरक, नीम के पत्ते, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते। ठीक है जी। इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। 1 कटोरी पानी लेना है और उसमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना मिक्सी में। उसे छान कर पीना शुरू कर दे। इससे क्या क्या फायदा होगा? एक तो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत क्लीन हो जाएगी। गोल ब्लैडर की पथरी निकलनी शुरू। हाँ, जिसको पथरी है वो साथ में पत्थर चट का पत्ता भी डाल ले। पत्थर चट का पत्ता वो भी डाल ले और वो कर ले और उसको पीना शुरू कर दे तो उसकी पथरी निकल जाएगी। फैटी लिवर भी इसमें ठीक हो जाएगा। इससे कैंसर तक भी ठीक हुए हैं। अब आ जाते हैं उस उपाय पे जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि भाई संतान ना हो रही हो तो करना क्या है। सफेद आग का दूध और काले धतूरे की जड़ को पीस लेना है। इसको कुम्हार के चाक की मिट्टी और हल्दी पाउडर के साथ मिलाएं और किसी ऐसे व्यक्ति से उसकी मालिश करवाएं जिसका गुरु मजबूत हो। अब गुरु मजबूत ना भी हो तो भी चलेगा, पर मालिश कराएं जिसकी हाथ सख्त हो। ठीक है, वो मालिश करवा के और बाद में गिलोय का थोड़ा सा जूस पी ले। ये मेल के लिए है। ये मेल के लिए उपाय है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो आप लेप बनाएंगे जेंट्स की, जिसको कमजोरी है, जिसको संतान नहीं हो रही है, इसे आंखों में जाने से बचाना है और फिर नहा ले। ठीक है जी। इसमें बेटा सूर्य देव क्या आएगा? बिल्कुल यही, बिल्कुल यही सही फोटो भेजी आपने। शिखा गुप्ता जी, आप सूर्य देव के लिए तो सूर्य देव को जल दो। दूसरा, आप जो है 4 तांबे के सिक्के चलते पानी में जल प्रवाह करके। जिस भी मेरी माता बहन को पीरियड्स की दिक्कत हो, औलाद होने में दिक्कत हो, अपमार्ग की जड़ को पीसकर उसे रुई की बत्ती बनाकर उसे अपने इस्तेमाल करना है प्राइवेट पार्ट में। और इसी का भिगा हुआ मोटा धागा कमर पे बांध ले। इससे रुका हुआ मासिक धर्म, पीरियड खुलकर आएगा। और बच्चा होने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी खत्म होगी। खास क्या ध्यान रखना है इसमें कि गर्भवती महिला इस उपाय को बिल्कुल ना करे। घर में झगड़ा होता हो सास बहू का, अनार का पेड़ होता है,
उसमें सास और बहू के थोड़े थोड़े बाल गिरे हुए उठा लो और आम के वहां पे दबा दो। उसमें थोड़ा गाय का दूध मिला के उसे अनार के पेड़ की जड़ में दबा दो। इससे दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे। और आपस में झगड़ा होता हो तो अपने और मैडम के, रितु जी पूछ रहे हैं सर बच्चों के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम है सक्सेस के लिए, चांदी के गिलास में पानी पिलाओ और उन्हें रोजाना दो जो क्या बोलते हैं कड़ी पत्ते के पत्ते, कड़ी पत्ता होता है ना, उसके 2 पत्ते खाली पेट खाने को दो। अनार के पेड़ की जड़ में अपने और स्त्री के बाल, अपना और वाइफ का झगड़ा होता हो तो दोनों के बाल दूध, गाय का दूध मिलाकर ना उसमें अनार की जड़ में दबा दो। और सास बहू का झगड़ा खत्म ही ना हो रहा हो तो कच्ची मिट्टी या चांदी के बर्तन में दूध भर के खेत में दबा दे और हो सके तो दोनों के बाल भी डाल दे। 24 घंटे के अंदर झगड़े खत्म होने शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर लिख कर दे सकता हूं। ये टेस्टेड ओके उपाय, करे हुए यूज किए हुए उपाय। बिल्कुल फॉरेन में सेटल होने के लिए भी बता देता हूँ जी। फॉरेन सेटलमेंट के लिए सबसे पहले तो अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा रखो, घर के बेड को अच्छा रखो। साथ में एक झंडा मंदिर की छत पे लगा के आ जाओ। बिल्कुल कर सकते हैं अमीश जी, बिल्कुल कर सकते हैं। पीपल के पितृदोष के लिए पीपल की जड़ पे काले तिल डाल के और दूध डाल के जल देना शुरू कर दो। बुधवार और रविवार को दूध नहीं, मतलब जल नहीं चढ़ाया जाता है पीपल के पेड़ पे, तो उस दिन उसकी छांव को जल देना है। ठीक है। उपाय की भरमार है। एक ऐसा उपाय, कल्पना जी क्या करें, चने की दाल रात को भिगो के रखें। बिजनेस की ग्रोथ के लिए बता रहा हूं। चने की दाल रात को भिगो के रखें और सुबह इस तरह से बुक्कल बना के चने की दाल हाथ में लें और वो बकरी को खिलाना शुरू कर दें। तो बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़े सिंपल उपाय हैं, पर मैं आज आपको जिन टॉपिक के ऊपर, जिन चीजों के लिए उपाय बता रहा हूं ना, ये उपाय मिलते नहीं है। ढूंढ के देख लेना। सुने आज तक आपने ऐसे उपाय? आज मैंने इतने डिवोर्स के लिए बता रहा हूं, रुक जाइए। सुने आपने ऐसे उपाय? हाँ या ना? ऐसे मेरे पास हजारों उपाय हैं। और करें, कुंडली हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने आपको बताया, बच्चे के मुंह में हरी इलायची रखें और सुबह उसके मुंह में 2 कड़ी पत्ते खाली पेट चबाना शुरू कर दे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसके जीवन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा उपाय लो, ढूंढते रह जाना, कहीं मिल जाए तो बताना, और रिजल्ट ना आए तो बताना। किसी का तलाक होने वाला है,
और वो रोकना चाहता भाई तलाक ना हो, घर बसा रहे, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर असर है। बकरी का दूध लेना है, उसमें मीठा मिलाना है, किसी मिट्टी के बर्तन में रखें, और रात के समय कैसे इसी ऐसे किसी खेत में जो जुता हुआ हो उसमें दबा दबा दे। करना थोड़ा मुश्किल है, पर आसान नहीं है, पर उपाय, अगर डिवोर्स कराना है तो देखो वैसे ये चीज ग्रंथों के बाहर है, कराना नहीं चाहिए, रोकने के लिए ज्यादा अच्छी चीज है। पर हाँ, एक चीज और है, आजकल हमारे भाई बहन जो है ना अवैध संबंध बहुत बना लेते हैं, जिससे घर में घरवाली या घरवाला बहुत परेशान होता है। हाँ या ना? अवैध संबंध छूटेगा गारंटी के साथ। छुड़वाना चाहते हो? है कोई ऐसा जिसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही हो, ना भी चल रही हो पर ऐसा उपाय जानना चाहते हो? चलो, हस्बैंड का मैला अंडरवेयर ले लेना, उसमें एक अनार बांधना मैले अंडरवेयर में, और जाकर उसे खुद, जो जुता हुआ खेत हो, हरा भरा खेत हो, उसमें जाकर के दबाया ना। इससे पति पत्नी करीब आएंगे, प्यार बढ़ेगा, और उसका बाहर वाला रिश्ता टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंने आज बहुत सारे उपाय दिए हैं, पद्मा मैम। हाँ, एक उपाय जो लास्ट वाला मैं बोल रहा था, जिस महिला को संतान ना हो रही हो, वो उपाय जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं, उसे क्या करना है, अपमार्ग की भस्म बनानी है, 2 ग्राम। वो रोजाना खाए, और जब पीरियड्स चल रहे हो तब शिवलिंगी का बीज निगल ले। मैं 110 क्या 1000% इस चीज का उपाय का रिजल्ट दे सकता हूँ, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और फिर भी किसी लेडीज को गर्भ ना ठहर रहा हो तो 10 ग्राम धनिया, 20 ग्राम अश्वगंधा, अगर इंसान की तासीर ठंडी हो, ये तो नॉर्मल हो, तो 10 ग्राम धनिया और 20 ग्राम अश्वगंधा, अगर तासीर ठंडी हो तो 10 ग्राम पीपर और 20 ग्राम अश्वगंधा। पीरियड खत्म होने के बाद 65 दिन तक इसका सेवन कर ले, 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, गर्भ ठहर जाए। पद्मा मैम, पद्मा जी मैम, सर, जी सर, जी सर, यही हूँ मैं। आज के लिए बहुत है या और बहुत सारे दो? नहीं, मैं भी आपको रोकना चाह रही थी पर आप कंटिन्यूटी में थे तो मैंने इसलिए कुछ बोला नहीं आपको। नहीं, मैं एक आज आध। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज क्वांटिटी में मैंने सोचा आज इनको वो उपाय दे ही दे जो कहीं नहीं मिलेंगे, हम्म। जो खासकर मैं अपनी कंसल्टेंसी वगैरह में देता हूँ, पर हम्म। आज के इस वेबिनार में मैंने देने की कोशिश की और बताने की कोशिश की है। ये सिंपल सिंपल उपाय हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो विदेश में ना किया जा सके या यहाँ ना किया जा सके। जी सर। जी। तो सर मैं 10 मिनट लूंगी, ठीक है ना? फिर उसके बाद सबके क्वेश्चन आंसर। हाँ, फिर
लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड करते हैं, ठीक है ना। जी। जी सर। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। ऐसी रेमेडी आपने कभी भी कहीं भी नहीं सुनी है, क्योंकि ये रेमेडी सर की पेड क्लास का पार्ट होती है, पेड क्लास का भी और मोस्टली पेड कंसल्टेशन का पार्ट होती है। ठीक है, वो रेमेडीज आज आपने यहाँ पर जानी है, और जिसके सर के पास टेस्टिमोनियल भी है, जिसमें लोगों ने उनको अपना के अपना लाइफ चेंज किया है। तो बढ़िया है, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज पहला नवरात्रा चालू हो रहा है, पुष्य नक्षत्र है, तो सभी को कुछ ना कुछ अच्छा मिलना था, जो हम सर ने इस तरीके की रेमेडीज हमारे साथ शेयर करी हैं। पहले तो सर को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। दूसरा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 2 दिन से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो पहली बार आ रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि सर का एक लाल किताब का कोर्स आ रहा है। एक नहीं, 2 कोर्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला कोर्स वो है जिसको लाल किताब, जिसने सिर्फ सुनी है, वेबिनार सुने हैं, पॉडकास्ट सुने हैं, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, उनके लिए ये वाला कोर्स है। ये 2 महीने का कोर्स है, ठीक है। इस 2 महीने के कोर्स के अंदर हम बेसिक टू एडवांस लाल किताब सीखने वाले हैं। ये कोर्स मंडे 20 जुलाई से चालू हो रहा है। टाइम इसका 8:06 रहने वाला है। रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ये वीक में 3 क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। ऐसा ये 2 महीने तक चलेंगी। अप्रोक्स 25 से 30 क्लास आपकी इस सेशन में होने वाली है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, अगर मंथली जिस तरीके से सर की क्लासेस होती हैं, तो 6,000 रुपीज मंथली होता है। तो 2 महीने का अगर बात करें हम, तो 12,000 रुपये होता है। पर हम आपको वेबिनार ऑफर दे रहे हैं आज। ये वेबिनार में भी लास्ट ऑफर है। आज अगर जो पे करेगा उसको 7080 पे करना है। कल भी हमारा वेबिनार है। कल इसका प्राइस 9,999 होगा, मतलब 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं। कल किसी ने मुझे फोन करके पूछा था कि मैं 7,080 इकट्ठा पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो आप 3540 की 2 इजी इंस्टॉलमेंट में भी उसको पे कर सकते हैं। पर ये ऑफर आज ही है। कल अगर कोई पे करेगा तो उसको 5,000 मंथली के हिसाब से ही पे करना रहेगा। तो पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, स्कैनर अवेलेबल है। पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी कुंडली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर का एक ये कोर्स आने वाला है। इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाने वाला है, इसका कोर्स कंटेंट जानने के लिए आप मुझे 9057395701 पर कनेक्ट करके कोर्स कंटेंट के बारे में डिटेल में मेरे से जान सकते हैं। दूसरा जो सर का कोर्स आने वाला है, वो आने वाला है उन प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने कहीं से भी लाल किताब सीखी हुई है, या उनको लगता है कि उनको लाल किताब आती है, पर वो पर्टिकुलर इवेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, रेमेडी नहीं बना पाते हैं, मकान कुंडली नहीं देख पाते हैं, का जो टेक्निक होता है 42 खाने करके एक ऑप्शन होता है, हाथ से कुंडली बनाना, पूरा प्रोफेशनल प्रैक्टिकल है। आप सभी लोगों की जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उनकी पर्सनल कुंडली को क्लास में डिस्कस कर कर उसी पर प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। ये वाला जो कोर्स है, ये 6,000 रुपीज मंथली वाला कोर्स है। ये कोर्स 6 महीने तक चलने वाला है। ये भी कोर्स थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को रात को 8:06 पर होने वाला है। ये भी वीक में 3 डेज होगा। इसमें अप्रोक्स 75 क्लासेस होंगी। इसका भी आपको रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। दोनों में से जिस भी कोर्स के लिए आप इनरोल करना चाहते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9057395701। सर से अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो भी आप मुझे इसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। और दोनों ही कोर्स के कोर्स कंटेंट जानने के लिए आपको मुझे इस नंबर पर कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है, कल के और परसों के सेशन की रिकॉर्डिंग है, जिसको भी चाहिए कल सुबह 10:30 बजे बाद आप मुझसे वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सिद्धार्थ जी, जो चीज आप पूछ रहे हो उसके लिए अगर आप सर से कंसल्टेशन ले लोगे तो आपका बेटर सोल्यूशन हो जाएगा। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे उस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं जी। और किसी को कुछ कुछ कोर्स से रिलेटेड पूछना है?
सिद्धार्थ जी ने कम से कम मेरे हिसाब से 50 बार लिख दिया सर ये क्वेश्चन। आपको लगता है ऐसा कि मुझे ही लग रहा है? देखो सर, आपका बुध खराब है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। सर जी, जय श्री श्याम। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम सर जी। ट्रेडिंग में लॉस हूँ और सट्टा में क्या करूँ? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका बुध राहु दोनों खराब है। ये कुछ बताओ, उपाय बोलिए। जेल जाने तक की फीस, जेल जाने तक की नौबत किसकी आई है? अ, ऐसा हम्म? कुछ नहीं गुरु जी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पक्का बता रहा हूँ सर। हाँ मैं हाँ। चेहरा भी पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, और मैं गारंटेड कह सकता हूँ। जब मैं इतने उपाय गारंटेड दे सकता हूँ ना बोस, तो मैं चेहरे से बहुत कुछ गारंटेड बता भी सकता हाँ हूँ। हाँ। ठीक है, तो सबसे ठीक पहले तो ना आप ये देखो कि आप जेल से कैसे बचोगे, या घर में से कोई बीमार होकर हॉस्पिटल जाने के योग ये बने हुए हैं इस टाइम में। समझ रहे हैं? तो साहब हाँ। एक तो इसके लिए कंसल्टेशन ले लो। पर एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जरूर करो। आप क्या करो, 300 मिट्टी में बढ़िया लेकर उसे 100 करके 3 दिन लगातार पीपल के पेड़ पर मिट्टी। मिट्टी। बोलिए यस। ठीक है, ये हाँ। आपका बचाव करेगा। बचाव हो जाए तो आप क्या है, एक बार कंसल्टेशन ले लो, जरूरी है। ठीक है, और पढ़ लोगे कंसल्टेशन। तो इससे बढ़िया, पढ़ लोगे तो इससे बढ़िया बात ही कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए जी। और एक एक करके, एक एक अपने प्रॉब्लम बताए, मैं उसका हल बताऊंगा बस। ठीक वही है, मुझे नहीं ट्रेडिंग आपको के तो लिए बता कुछ। दिया। आप पहले ये करो, सबसे पहले बचना जरूरी है बॉस। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए, तो एक एक प्रॉब्लम फटाफट बताते जाओ। जी पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर मुझे ना 2021 से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम चल रही है सर, कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही। क्या सर चीज शूट दूध नहीं बढ़, कर रही? कोई मेडिसिन सर सूट नहीं कर रही। और मुझे यूरिन की दिक्कत है, बहुत स्लो आता है और बार बार आता है मुझे। शुगर आई है? नहीं, शुगर तो नॉर्मल है सर। आपका गुरु कहाँ पे बैठा है? गुरु सेकंड हाउस में है सर, मंगल और केतु फर्स्ट हाउस में, और सैटर्न एंड सुन लो, मून। समझ लो, सुन लो। आप 7 तरह के फल लो, हाँ जी। उसको 7 अलग अलग जगह के धर्म स्थान के पानी से धो करके किसी वीरान जगह पर दबा दो, आपको फर्क मिलना शुरू हो जाएगा। किस दिन दबाना सर? मंगलवार। और कितने मंगलवार? 7 मंगलवार। राइट सर। जी सुनीता जी। सर कर्ज की प्रॉब्लम बताइए, मुझे कर्ज की बहुत दिक्कत हो रही है। कर्ज की दिक्कत हो रही है? हाँ जी। कर्ज की दिक्कत आपकी किस चीज का, बैंक का लोन है या प्राइवेट लोन? हाँ जी, बैंक का भी है और वैसे प्राइवेट भी है, दोनों ही है। प्राइवेट, बैंक का भी है। एक तो आप क्या करो, 43 दिन तक लगातार 400 ग्राम गुड़, 4 तांबे के चकोर टुकड़े और 4 मुट्ठी गेहूं, तीनों का एक पोटली बना के चलते पानी में जल प्रवाह करें 43 दिन। ठीक है, ठीक है सर। कर्ज उतरना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। जी रितु जी। जी प्रणाम सर, नमस्ते। नमस्ते आप रितु जी। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा बताया सर, आज बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सर। बिल्कुल जी। सर जो अभी आप एक मैम को कर्ज के लिए बता रहे थे, तो सर वो पोटली कौन से कलर की होनी चाहिए? व्हाइट कलर की।
सर कोई भी कर सकता है अगर बैंक लोन है तो वाइट भी। वाइट 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 पेंट। हाँ, व्हाइट कलर की पोटली, और सर कोई भी कर सकता है ना इसको। आज सर आज मैं वही उपाय बता रहा हूँ कि जिससे कुंडली ना देखनी पड़े और आपकी समस्या का हल दे सके। ठीक है सर, आपने एक चीज बताई थी केले का पेड़ लगाना है, तो जैसे घर के बाहर निकल के लिफ्ट एरिया है तो वहां पे गमले में लगवा दूं सर? घर के बाहर होना चाहिए। अच्छा सर, और उसकी रोज सेवा करनी है ये बोला था ना सर आपने? हाँ जी। और सर मेरा ना करियर नहीं शुरू हो पा रहा सर, बहुत दिक्कत आ रही है। उसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी मैडम आपको। कुंडली दिखानी पड़ेगी, ठीक है सर। मैं सर आपके चार्जेस के लिए पद्मा मैम से बात करूँ ना? जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, दीपक सोनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मंगल का कोई उपाय बताओ। आंखों में सफेद सुरमा लगाओ, सबसे आसान उपाय। सफेद सुरमा। जी, कंसारी जी। से मिल जाएगा। कहाँ से? कंसारी से मिल जाएगा। हाँ हाँ। और बोलो। अ, बीमारी के लिए सर? मंगल की बीमारी के लिए तो उपाय दिया ही है। नहीं नहीं, गुरु और केतु के लिए है। मतलब बीमारी बंद ही नहीं हो रही है और मालूम ही नहीं चल रहा है, एक बंद हो रही है ना एक चालू हो रही है। शनि कहाँ बैठा है? शनि 9वें स्थान में। हाँ। गुरु केतु 6ठे स्थान में है। 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दो, हम्म लगातार 43 दिन। हम्म। ठीक है। और क्या बीमारी आती है मैन आपको? शुगर है और आंखों में भी अभी धुंधलापन आ गया है। जो अभी मैंने 9 चीजों का रस बताया ना, मिला के रस पीना, वो शुरू कर दो कौन आप सा? 21 दिन में। जो मैंने व्हीट ग्रास, और आपको जो है काले चने का, अंकुरित काले चने, ये 9 चीजें बताई हैं, रिपीट वीडियो सुन लेना है। वीडियो तो नहीं है ना मेरे पास। मिल जाएगी ना, आप मैडम से फोन करके ले लीजिएगा। सर मैंने अभी नंबर नोट डाउन कराया था ना एक, आपने किया था? जी। नहीं नहीं किया। तो सर करो, हाँ जी लिखो बोलिए। 90573 हाँ। 95701। इस पे कल सुबह 10:30 बजे मुझे मैसेज करना, आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर मिठी जय श्री जी, श्याम सर। जय श्री श्याम जी। अ, सर मुझे करियर के बारे में पूछना था। मे, मेरा वो कोई तो कुंडली से ही सेटलमेंट पता नहीं हो लगेगा। रहा है, वो बिल्कुल तो भी कुंडली से ही अर्निंग नहीं पता है सर, लगेगा। जीरो। नहीं, देखो, ओके। रनिंग नहीं होती है तो भी करियर स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाते हैं ना। हम्म। आपको किस कैरियर में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, या तो आप खुद से सीखें, सबसे अच्छा रहेगा। सर सीख तो रहे हैं पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब। ऐसे नहीं होता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे रजा क्या है। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। हम्म। समझ रहे हैं? तो ये कुंडली वाला क्वेश्चन है। ओके सर। राइट जी। थैंक यू। जी, शरद काले जी। सर वही सॉरी। फाइनेंस डिस्टर्ब है लगभग 3-4 साल से, तो बिल्कुल। क्या उम्र आप, उम्र क्या हाँ, है आपकी? 38। उम्र 38। 3 साल, 35वें साल से, 3 साल से 3 तंग आ रही है। राइट सर। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध खराब है। ठीक है। राइट, दूसरे भाव, दूसरे और भाव में। बुध बुध खराब है मेरे को। आप क्या करो, इसको फिटकरी से दांत साफ करो, माँ दुर्गा की पूजा करो। अच्छा। ठीक जी है, सर। इतना ही करो, इसी से फर्क पड़ जाएगा। जी, दीपा अख्तर जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर गारमेंट का बिजनेस शुरू करता हूँ, थोड़ा चलता है, बाद में फिर उसमें लॉस आ जाता है और काफी कर्ज बढ़ जाता है। और जॉब करता हूँ तो शुक्र सैलरी कहाँ? उतनी नहीं मिल पाती है।
शुक्र खराब है, शुक्र और बुध दोनों खराब हो रहे हैं आपके कुंडली में। ठीक है, शुक्र और तो बुध और आपका कहीं ना कहीं 7वां घर और 11वां घर डिस्टर्ब है। ओके, ठीक है, 11वें घर तो में शुक्र आप बैठे हैं। बेटी है आपके पास पहली, हाँ जी, पहली बेटी है। तो आप क्या करो, एक ना मिट्टी का घड़ा ले लो, हाँ। उसमें जल भरो, पानी भरो, पानी भर के उसमें अपना चेहरा जी भर के देखो। अच्छा। ठीक है, और वो पानी मतलब जी भर के देख के जब आपका काम सेट होएगा, रोज के रोज करना ही होता है, और अगले दिन सुबह वो पानी जो है किसी पेड़ में डाल दो, दोबारा घड़ा बनो। अच्छा, रात को जी भर के चेहरा देख लेना है और सुबह। सुबह 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 जी भर के चेहरा देख लेना है, और उसके बाद वो जल पीछे से मैडम आपकी जो है पेड़ में डाल देगी, और फिर घड़ा भर के रख देगी अगले दिन। ठीक है। ऐसा आप 43 दिन करो, आप देखो आपके काम में बरकत आती है कि नहीं आती। ठीक है, वैसा कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं तो कहूंगा सीखो। जी सर मैडम। मेरा भाई है सर। सर मैं आपके हाँ मालूम है मुझे, आप ये करवाओ नहीं ना। हाँ जी सर। सर मेरी भी मैंने आपसे टीम से बात हुई एडवांस कोर्स के लिए, और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई सर, बहुत मीन्स बहुत। आपको मैडम पता अभी है कर सर। लो, अभी नया आया है ना ये वाला, जो इस थर्सडे फ्राइडे से चालू हो रहा है, ये कर लो। ओल्ड में नहीं होगा मैम। क्या? मैं तो मीन्स पुरानी स्टूडेंट हूँ सर, सर की। आपको वही पढ़ाई वही होएगी, सर बेसिक तो हो गया है ना, अपना एडवांस है। तो मैडम एडवांस वाला ही तो एडवांस भी तो सीखना है। लॉन्च हो रहा है ना, आप देखो, मैंने अभी यही तो बोला मैडम, कि जिसका जी बेसिक सर। कंप्लीट है, जिसने लाल किताब कहीं से सीख रखी है, प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है और सर से बेसिक की है और एडवांस करना है, तो ये कोर्स थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रात को 8 बजे चालू होगा। इस कोर्स में भी हाँ इन्वॉल्व कर सकते हो मैडम आप। हाँ, मैं आपसे बात करती हूँ मैम। जी मैडम। मेरे लिए बिजनेस अच्छा रहेगा। हाँ जी। ये जी सर। करवाओ एक बार। जी रीटा जैन जी। अनम्यूट करो मैडम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर फोटो नहीं आ रही। हाँ हाँ, सर आ रही मेरा है, आ रही है मैडम। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि सूर्य मंगल और मरकरी 8th हाउस में है, तो आपने जैसे सूर्य और मंगल के लिए जो रेमेडी बताई है, गुड़ डाल के सूर्य देव को जल चढ़ाए, तो जी वो ठीक है? वो बोला। ठीक होगा, ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और आपका तो, आप एक काम और किया करो, आप जितना ज्यादा हो सके रेड कलर के अंडरगारमेंट्स का यूज किया करो। सर मेरे बेटे की कुंडली में था ये वाला योग। उन्हीं को बोल रहा हूँ जिनकी भी कुंडली में है, उनके लिए हाँ ये जी, उपाय बनता है। लाल कलर के कपड़े ज्यादा यूज करें। हाँ, रेड कलर के अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और दूसरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया पितरों के लिए पितृ दोष है बच्चे पे, तो जी काले जी, तिल पीपल के पेड़ पे जड़ में, चढ़ाना है, उसमें दूध भी हाँ डालना है जी, दूध, काले काले तिल और हाँ, पानी। डेली। डेली डेली, संडे और बुधवार को चढ़ाते नहीं है, वो भी छोड़ना नहीं है, उसकी छांव को जल देना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। और सर आपकी कंसल्टेंसी फीस क्या है, लेनी है हमें? हाँ, मैडम से पूछ लेंगे। ठीक है, मैं मैडम को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम जी। जी धारा जी। हेलो सर। हाँ जी मैम, कैसे हैं? सर एकदम ठीक। सर मुझे हेल्थ के लिए पूछना था सर, इस बार सन और मरकरी मेरा 12th हाउस में है, वर्चुअल में, और धोखे का ग्रह भी सन है, तो मेरी हेल्थ बहुत खराब चल रही है। एंड 8th में मेरा राहु और जुपिटर साथ में है, वर्चुअल में। सांस की प्रॉब्लम, बहुत है ब्लैक सर, वो मैजिक तो का असर। 6 में भी साथ में ही है ना सर, तो है ही मतलब
सर्जरी भी हो चुकी है सर, बट ये ठीक नहीं हुई। तो मैडम आप 8 बादाम वाला उपाय शुरू करो। 8 बादाम मंदिर में ले जाओ, 4 अपने साथ घर ले आओ, 4 वहां पे छोड़ो। जो घर लाए हो स्टील के बर्तन में इकट्ठे करते जाओ, 43 दिन तक इकट्ठे करो। आफ्टर 43 डेज सारे के सारे जल प्रवाह कर दो। अच्छा ओके। और सर ये चश्मे वाला तो कर लिया था, जो आपने ये बनवा लिया था गोल्डन फ्रेम वाला। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लास पढ़ेगा, क्लास में तो आ रही हो ना तुम? सर अब ये जो ये वाली क्लास है ना सर, हेल्थ इतनी चल रही है खराब, 1 मंथ हो गया कंप्लीट, 4 डॉक्टर चेंज कर लिए हैं। 3 दिन में फर्क पड़ जाएगा। एक काम करना, थोड़े से जो दूध से धो के और 1-2 रुपए का सिक्का जा हम्म, करके किसी भंगी को दे दो। अच्छा ओके ठीक है सर। और पद्मा मैम से बात करो, आगे की पढ़ाई छोड़ो मत, पढ़ाई में अच्छी हो, नहीं सर, पीछे बहुत कम। हेल्पफुल है ये पढ़ाई, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रही। जी ठीक है ना, चलिए। कैलाश जी। अभी तो सर का वीडियो ऑन था, अचानक से उन्होंने बंद कर लिया। शिवांगी हाँ, अग्रवाल जी। एक सेकंड सर, पहले कल्पना जी को ले लेते फिर उनको ले लेते हैं। जी कल्पना जी। सर नमस्ते सर। सर मैं नमस्ते जी। एक कंफ्यूजन है बेटे के लिए है। वो मेडिकल लाइन में और आई 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 आर मतलब दूसरा जॉब करना चाह रहा है, पढ़ाई। हेलो हाँ सब सुन रहा हूँ, बताइए। सर, तो वही कंफ्यूजन है कि उसके मेडिकल में उसका एडमिशन करा दे। उसके लिए तो कुंडली दिखानी पड़ेगी ना। सर उसका कुंडली दिखाओ सेकंड। या सीखो? क्या सर? कुंडली दिखाओ या सीखो? खुद सीख करके अच्छा सर। सबका भला करो। अच्छा सर। आपको कंफ्यूजन दूर करानी है कि वो किस में जाए, किस में ज्यादा सक्सेस हो। यस सर। ठीक है ना, जी सर। तो उसके ऐसे लिए सर कुंडली देखो। इसका सन और मरकरी 4th हाउस में है हम्म। और मंगल 12th हाउस में है। हम्म। तो क्या तो क्या आपने ऑप्शन बताए? ऑप्शन मेडिकल इसके लिए ठीक रहेगा। या दूसरा? सन केतु 2nd हाउस में। अरे अच्छा, ऑप्शन बताओ ना। पोस्ट साइंटिस्ट के लिए तैयारी कर रहा। बुध कहाँ है? बुध 4th हाउस में सन के साथ है। और मंगल 12वें घर में है। हाँ। आपको बना दो ना, क्या दिक्कत है? किस में? किस? साइंटिस्ट बनाओ। ओके सर, थैंक यू। जी। जय शिवांगी श्री जी। कृष्णा सर। जय श्री सर कृष्ण जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज दी उसके लिए। जी। सर मैं ये पूछ रही थी सर, मेरे हस्बैंड का ना वेस्ट, हम लोग गुजरात सूरत में रहते हैं। मेरे हस्बैंड का ना सर वेस्ट बंगाल में उन्होंने एक काम स्टार्ट किया था, और वो जो पार्टनरशिप में किया था, पार्टनर ने सर धोखे से दुकान पे आग लगा दी और बहुत बड़ा अमाउंट हमारा ब्लॉक हो गया। और सर हमने बहुत जी तोड़ के मेहनत कर ली, खर्चा भी बहुत किया, पर वो बंदा अंडरग्राउंड हो गया और हमारा कुछ अमाउंट नहीं दे रहा। उससे हम डेप्थ में भी बहुत आ गए सर। सर इनका कुछ हो 7th और सकता है? 10th हाउस करा लो। इनका सर 7th सेवेंथ और हाउस, 10th हाउस करा लो। सर 7th में शुक्र है, 10th में गुरु है। और ये बहुत सीधे साधे हैं। सर सीधे तो नहीं है, मंगल इनका फर्स्ट में है, तो गुस्से वाले तो हैं सर ये। गुस्से वाले एक अलग चीज है, भोलापन इनके अंदर ज्यादा है। सर एक्चुअल में विश्वास कर लेते हैं सबसे। तो गुरु दिन का खराब हो रहा है। इनके 2 हाँ 5 9 जी। 11 12 में कहीं गुरु के दुश्मन ग्रह बैठे हैं। 2 5 5 में भी सर कोई नहीं है, 2 में भी कोई नहीं है। हाँ 9 में गुरु का दुश्मन है सर, बुध बैठे हैं। तो सर कुछ उपाय सर, बहुत पैसा ब्लॉक हो गया इस वजह से, बहुत पैसा। सर हालत पहले इनकी कुछ पूरी, और थे और अब कुछ और हो गए। मैं वही कह रहा हूँ शिवांगी जी, इनकी पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। अब एक बात बताऊं ना, मैंने तो कुंडली नहीं देखी ना, मैंने आपको बता दिया इनका क्या क्या खराब है। हाँ जी। जी सर। मैं तो आपकी बातों से ही आपके ग्रह बता रहा हूँ। जी जी। ठीक है। उम्र क्या चल रही है अभी? सर 50 ईयर्स के हैं हस्बैंड मेरे।
अभी पिछले 2 साल के अंदर हुआ है ये नुकसान? नहीं सर, इसको कोविड में 2020 में हुआ है सर ये। कितने साल के थे तब? ये अभी 50 के है ना? सर, हाँ सर 51 के? 50 के हो सर, 50 51 50 के 50 76 का बॉर्न है सर। राहु की उम्र में हुआ है। हाँ जी, राहु की सर, राहु की उम्र में, और राहु का भी चल भी रहा है पीरियड इनका 29 तक। बुध और राहु का उपाय होगा। तो कुछ अगर अभी कुछ बता सकते हैं आप तो। नॉर्मल नहीं होगा ना, कुंडली पूरी को जांच के, क्योंकि देखो मैं अच्छा गलत उपाय भी नहीं दूंगा। मैंने जी जितने सर। भी अभी तक उपाय दिए हैं वो दिए हैं कि उनमें किसी को कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट होगा और गारंटेड होगा। जी जी सर। ठीक है। जी सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर बेटे के लिए। सर बेटे का ना सेकंड हाउस में चंद्र शनि और चंद्रमा है और शनि है। सर वो मैंने उसको बहुत रेमेडीज कराई है, पर उसको कहीं भी कुछ अच्छा होता ही नहीं उसके साथ। घोड़े वाली जो रेमेडी मैंने बताई है ना अभी क्लास में, हाँ सर आपने बताई थी। सर मुझे मूर्ति नहीं मिली, मैं पिक्चर पे करा सकती हूँ फोटो लेके? नहीं मिली तो हमसे कनेक्ट करो, हम बनवा के देंगे आपको। ठीक है सर। जी सर। तो मैं मिल लेना, अब कनेक्ट कर लेना। जी हिना जी की वीडियो है। जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए मैम। उन्होंने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को। अभी हुआ। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते मैं मैम। मेरे बेटे के बारे में पूछने का था। इसको कनाडा में पीआर में बहुत दिक्कत आ रही है और उसके साथ फ्रॉड बहुत होता है पैसों का। उसका केतु कहाँ है? उसका केतु बता दे सर, एक मिनट। उसका केतु थर्ड हाउस में है सर। और 11वें हाउस में क्या है? 11वें में सूर्य बुध है, 9वीं राशि में। उम्र क्या है अभी? 27-28 साल है? 33। 33 होगा। 1 साल और रुक जाओ, 1 साल के बाद होगा इसका। उसका अभी क्या है, उसके साथ फ्रॉड हुआ कि उसने जो पीआर के लिए पैसा दिया था ना, वो लेके आदमी भाग गया है देखो अमेरिका। मैं वही बता रहा हूँ, उनका बुध खराब है, केतु की दृष्टि से बुध खराब हो रहा है। हाँ कांच की बोतल में गंगा जल भर के घर में रखो, एक सर, सवा साल लगेगा उसके बाद होगा। रखा है सर। वो पीपा पीपा भर के भी रखा है। कांच की बोतल में गंगा जल, रखा है। कांच की बोतल में कह रहा हूँ, सॉरी। कांच की बोतल में कांच ही के रखा है। कांच के हुक्के में, कहाँ पे? हुक्के में? कांच के हुक्के में। और कहाँ पे रखो वो? घर में कहीं भी रख दो। ओके सर। और उसका जो पैसे का लॉस हुआ वो वापिस आएगा उसका? वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगा माता जी। और पीआर होगा? तैयार हो जाए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी मैम, पद्मा मैम। जी सर, क्या चले आज? सर आज। हाँ जी, बता दो जी। जी, जी। तो जितने भी लोग हैं सर की, आपको लाल किताब आती है तो भी कोर्स चालू हो रहा है, आपको लाल किताब नहीं आती है तो भी कोर्स चालू हो रहा है। दो डिफरेंट तरीके के कोर्स चालू हो रहे हैं। आप डिटेल में मेरे से फ़ोन पे बात करके समझ सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मेरा नंबर है 9057395701। इस नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों कोर्स में, जिस भी कोर्स में आपको इनरोल करना हो, आप मुझे कल सुबह 10:30 बजे बाद कॉल करेंगे, मैं ही फ़ोन उठाऊंगी, मैं ही आपको आंसर करूंगी। कनेक्ट करके आप डिटेल में मेरे से समझ के दोनों में से जिस भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं मुझे कनेक्ट करें। जी सर। और जिनके क्वेश्चन नहीं हुए हैं, नेक्स्ट टाइम कभी जब सेशन होगा तब कनेक्ट करेंगे। तो सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री जय कृष्ण। श्री सर, जय श्री श्याम सर। श्री श्याम। जय श्री श्याम, राधे राधे राधे। जय श्री श्याम, राधे जय राधे श्री राधे। श्याम। सर एक क्वेश्चन पूछना जय श्री श्याम।